हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस क्लासेस बाका पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। जुड़ जाइए क्लास से। आपका चल रहा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्लास नंबर दूसरा, जिसमें आप इसके अंतर्गत बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ के तहत जो सवाल पूछा जा रहा उस टाइप का सवाल लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए सभी मित्रों को भी जरूर शेयर कर दीजिए और जोड़ भी दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके साथ 1 घंटे तक बने रहें। इनके लिए मेरे प्यारे साथी एनर्जी तो जबरदस्त चाहिए ही ना। तो चलिए क्या पढ़ा रहे थे? साधारण ब्याज पढ़ा रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे। तो सब कोई समझ गए होंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉपर्टीज क्या था। तो कहते हैं ना कि जब चल रहे हैं तो भाई एक बार जरूर को हम ध्यान में रख लें। ध्यान में रखने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ रहे थे तो हम आपको बताए थे एसआई, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं आप? एसआई कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं, एसआई बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं? कहेंगे सर पी आर टी जानते हैं, नहीं पी गुना आर गुना टी, अब बटे क्या कहते हैं? 100 कहते हैं। और इसी में एक कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर एसआई को हम 100 इधर क्रॉस गुना कर देंगे, कहेंगे यस सर, क्यों कर रहे हैं भी पता चल जाएगा। और इधर क्या हो गया? आर गुना टी हो गया। यानी कि ये 100 क्या है? अगर मान लेते हैं कि अगर P गुना R गुना T हम बात कर रहे हैं, ऐसे अगर हमारा हो गया, तो ये 100 जो हमारा है क्या है? वो मूलधन अगर है, P हमारा 100 है, तो ब्याज क्या होगा? तो कहेंगे सर ब्याज हमारा RT% क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। नहीं, R गुना T क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। जैसे कि धन अगर हम कह देते हैं कि 100 हो गया, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई हो गया वो RT% हो गया, RT% हो गया। और उसके बाद हमारा जो अमाउंट होता है क्या होता है? तो कहते हैं ना कि मान लीजिए किसी से हम धनराशि लिए 2000 रुपया और उसके साथ 200 रुपया एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं और धन सहित दे रहे हैं, तो 200 देंगे और 2000 यानी कितना? 2200। 2200 क्या हो गया? मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। यानी कि हम ब्याज के साथ पैसा किसी को लौटाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। तो हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा? नहीं पी प्लस क्या हो जाएगा? एस आई हो जाएगा। और इसी को हम पी को अगर 100 मान लिए हैं तो हमारा एस आई क्या हो जाएगा? RT% हो जाएगा। यही हमारा टोटल का यानी क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिएगा यहाँ पे अगर मान लीजिए हम पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि अगर यहाँ पे अगर R 5% हो और टाइम अगर 2 इयर्स दिया हो, तो इसका हमको परसेंटेज बताइए कि मूलधन का परसेंट क्या होगा, एसआई का परसेंट क्या होगा और अमाउंट का परसेंट क्या होगा। तो आप सब पिछले क्लास में बता रहे थे कि अगर धन 100 होगा तो समय गुना दर क्या कहलाएगा? ब्याज, यानी 5 दूनी क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और उसके बाद अमाउंट क्या हो जाएंगे? तो 110 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका ब्याज ऐड हो जाएगा, है ना? अब देखिएगा ये चीज़ तो आप समझ गए थे और इसी के तहत हम 2-3 सवाल बनाने दिए थे। जैसे हम आपको बताए थे, एक चीज़ समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि धन अगर 5000 है, ध्यान रखिएगा, धन अगर 5000 है और आपको रेट अगर बात करें, रेट अगर 5% दिया रहे और यहाँ पे अगर टाइम जो है आपका 3 वर्ष दिया रहे, 3 इयर्स दिया रहे, तो इसमें कहेंगे कि अमाउंट क्या होगा? और इसमें हम आपसे पूछे कि एसआई क्या होगा? दोनों निकालना है, तो कैसे आप बनाएँगे? तो आपको बताए थे हम पिछले क्लास में कि अगर जो धन है वो दिया है, जैसे कि 5000 आपका क्या है? धन दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको हम उसी से भाग करते हैं। और आप जानते हैं जब RT% यानी समय गुना दर ब्याज कहलाता है, तो धन वहाँ पे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। जो दिया है उन्हीं से भाग करते हैं, जो निकालनी है उसे गुना करते हैं। जैसे कि हम एसआई निकालेंगे तो 5 तिया 15, क्योंकि उस कंडीशन में धन 100 हो गया तो 15 से गुना कर देंगे, तो डबल जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 15 पचे 75, यानी कि उस पर एक शून्य बैठा देंगे, 750 रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं अमाउंट निकालना था, तो देखिए 5000 हमारा क्या धन है, जो जो दिया है उससे हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं, जो निकालनी है। जैसे 5 तिया 15, अगर 15 ब्याज है और उसमें 100 को हम ऐड करेंगे धन के साथ, तो अमाउंट हो जाएगा नहीं 115 हो जाएगा ना। तो 115 से हम क्या कर देंगे? यानी कि गुना कर देंगे। अब डबल जीरो कैंसिल, 5 से गुना कर दीजिए, कहेंगे यस सर, 5 25, 5 एक का 5 दो 7, 5 एक का 5 और उनके बाद एक जीरो बैठा देंगे, 5750 क्या हो जाएगा? यानी अमाउंट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम आप सभी को बताए थे और यहाँ तक आप सब बनाए भी थे। क्लियर बात है? अब किसी को कोई तकलीफ नहीं, प्रॉपर्टीज में कोई कॉन्सेप्ट में तो परेशानी नहीं है। हम चलते हैं सवालों के साथ और बढ़ते हैं आज के सवाल को लेकर के। मेरे प्यारे साथी, अगला जो प्रश्न है और हमारा जो आज का प्रश्न है, इससे पहले हम 10 प्रश्न पढ़ लिए थे और आज जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम 11वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 11वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 11वें नंबर प्रश्न को देखिएगा कैसे आप बनाएंगे। सवाल में क्या लिखा है मेरे प्यारे साथी? वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर
प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले, यानी एक प्रतिदिन का मतलब एक दिन का 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, लेकिन वो लगा है कितना 5% प्रति वर्ष की दर से लगाया गया है, यानी साधारण ब्याज पर, यानी 1 साल में उसको 5% देना है। और यहाँ जो ब्याज मिल रहा है उसको 1 दिन का ब्याज मिल रहा है, तो सबसे पहले करेंगे कि साल भर का हम ब्याज ले लेंगे और साल भर का जो ब्याज होगा वो ब्याज परसेंट के बराबर कर देंगे तो धन निकल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, कहता वो मूल राशि बताइए, यानी वो मूल राशि क्या है, वह धन क्या है जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, यानी 1 साल में 5% लग रहा है ब्याज, लेकिन 1 दिन का ब्याज क्या है 1 रुपया, तो 5% बराबर 1 नहीं कर सकते क्योंकि वो साल भर में 5% ब्याज लग रहा है और 1 दिन का ब्याज दिया हुआ है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, 365 दिन का ब्याज निकाल लेंगे। 365 दिन का मतलब 1 साल, और 1 साल में कितना 5%, ठीक है। तो देखिएगा 1 दिन का अगर ब्याज जो दिया हुआ है, 1 दिन का ब्याज दिया हुआ है, तो कहेंगे सर 1 दिन का हमारे पास जो ब्याज दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है कितना 1 रुपया दिया है। कहेंगे यस सर। हमको चाहिए क्या 1 साल का, और 1 साल में कितना दिन होता है 365 दिन होता है, तो 365 दिन का जो एसआई होगा वो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 1 गुना क्या करेंगे 365 कर देंगे। इसका मतलब 1 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, तो 365 ब्याज हो जाएंगे। कितना ब्याज हो जाएंगे 365 ब्याज हो जाएंगे, है ना। और यही 365 ब्याज जो है क्या परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर है। और हमको निकालनी क्या है, वो मूल राशि निकालनी है, तो जो दिया रहता है उनसे भाग कर देते हैं। जैसे कि 365 हमारा ब्याज 1 साल में 365 ब्याज हमारा 1 साल में निकल गया, तो जो दिया है 5% वो ब्याज दिया है, तो 5 से क्या कर देना है 1 साल का, यानी कि समझिएगा समय गुना दर कहेंगे सर ब्याज कहलाता है। तो 5 1 का 5, 1 साल का है तो वही 5% ब्याज होगा, तो उनसे भाग कर देंगे। निकालना क्या है, धन निकालना है, तो उससे गुना कर देना है ना। जो दिया रहता है उसे भाग करते, जो निकालने से गुना कर देते, तो इसको कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 7 पचे 35, 5 तिया 15, 73 बार में कट जाएंगे, यानी कि धन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 7300 हो जाएगा। धन क्या हो जाएगा 7300 हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 7300, 7300। आंसर आपका हो गया, जो कि आप आपके ऑप्शन में दूसरा नंबर पे है। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ एक चीज बताएं, इसको एज ए रेशियो से भी बना सकते हैं। हम कहते हैं ना कि आपके पास स्किल है, आप ऐसा नहीं है कि जो है मतलब परेशान होना है कि यहाँ पे भाग कैसे दिए, सारी चीज हम पिछले क्लास में भी चर्चा किए हैं। जो पिछले क्लास का अगर क्लास नहीं देखे हैं, प्रॉपर्टीज पूरा लेकर के चले, और आज भी हम आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, इसलिए जो है परेशान होने की कोई जरूरत किसी को नहीं है। अपना क्लास है, मजे से पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी। जैसे कहेंगे सर 5% का मतलब क्या हो जाएगा, तो 5% का मतलब कहेंगे 5/100 हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, यानी 20 पंचे 100, 20 में से एक ब्याज मिल रहा है। अगर 20 हमारा यहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों, धन है, एक ब्याज के साथ निसर्धन क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 21 हो जाएंगे। लेकिन अंतर देखिएगा जो है वो एक ब्याज का है। क्या है, एक ब्याज का है। तो एक बराबर ही कितना दिया है, तो कहेंगे सर एक बराबर 365 दिया हुआ है। कहेंगे यस सर। हमको चाहिए क्या, धन चाहिए 20। 20 बराबर क्या करेंगे, तो 365 गुना क्या कर देंगे 20 कर देंगे। तो यहाँ भी आप हल कर लीजिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 1 13 और 3 दूनी 6, 1 7 और 1 शून्य बैठा देंगे 7300। तो आप यहाँ से भी आंसर लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और देखिए 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, है ना। अब देखिए इसको आप बनाएंगे कैसे, कहेंगे सर 800 रुपये हमारे पास है। कहेंगे बिल्कुल 800 रुपये है, और की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, कोई ना कोई दर है। कहेंगे यस सर, बिल्कुल कोई ना कोई रेट है, कोई ना कोई दर है, 8% लगा होगा। क्योंकि जब तक ब्याज अगर नहीं दर होगा तब तक हमारा धन जो है वो बढ़ेगा ही नहीं, अमाउंट कहलाएंगे ही नहीं। इसका मतलब 8% की दर से 3 वर्ष में, क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में जो हो जाती है कितना 956 हो जाती है। और 956 हो जाना क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है, क्योंकि ब्याज सही तो रुपया हो जाता है। उनके बाद कहता है यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए, पहले देखिए कितना परसेंट था नहीं पता, लेकिन इसमें कहता है कि 4% अगर आप ब्याज दर बढ़ा देते हैं तो कहता है वो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, जो 956 हो रहा था वो अब कितनी हो जाएगी। यही चीज आपको निकालनी है। क्या करना है, यही चीज आपको निकालनी है। तो इसका मतलब रेट बढ़ा है तो निश्चित
निश्चित है कि 956 से ज़्यादा हो जाएँगे। अब कितना ज़्यादा हो जाएँगे तो समझ लीजिए एकदम आसानी से आप बनाइएगा इस तरह के प्रश्नों को। अगर ये रेट नहीं बढ़ता, ठीक है, तो 956 दे रहे थे तो 956 ही देते, बिल्कुल देते। लेकिन जैसे रेट बढ़ा तो इनसे अधिक लगेगा, कहेंगे बिल्कुल सर अधिक लगेगा, कितना अधिक लगेगा? देखिएगा, जब भी आपका ब्याज दर बढ़ता है ना, वो तो वार्षिक बढ़ता है। जब तक उसमें हम अर्धवार्षिक ना कह दें, चौमाही ना कह दें, तिमाही ना कह दें, 8 माही ना कह दें, है ना? लेकिन जब तक अगर वो नहीं कह रहा है इसका मतलब वो वार्षिक है, लिखा हुआ भी है, कहता है ना कि वार्षिक, ध्यान दीजिएगा 4% बढ़ा दिया जाए वार्षिक दर पे निश्चित ब्याज दर की होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि 1 साल में 4% बढ़ता है तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 12% बढ़ जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 4 तिया 12 और जानते हैं समय गुना दर ब्याज ही कहलाता है। तो 1 साल में 4% और 3 साल में 4 तिया 12% बढ़ेगा। 12% किसका बढ़ेगा? जो धन है उन्हीं का 12% बढ़ेगा। इसका मतलब धन कितना है? तो कहेंगे सर 800 है, 800 का 12% निकाल दीजिए। 12 बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पे इनको हल कर लीजिए। कहेंगे यस सर हल कर लेते हैं तो 956 और बटे 96 96 हो जाएगा। जोड़ेंगे 6 6 12 9 5 चौक दे 1 15 9 1 10 1052 यानी जो अमाउंट आपका 956 हो रहा था वो अमाउंट क्या होगा? 1052 होगा। 1052 आप क्या करेंगे? आंसर लगा देंगे। तो 1052 कितने नंबर पे है मेरे प्यारे साथियों? तीसरा नंबर पे है, तो आपका आंसर क्या हो गया? तीसरा नंबर हो गया। किसी को कोई तकलीफ है बताइएगा? कोई परेशानी है क्या मेरे प्यारे साथियों? किसी को कोई समस्याएँ हैं क्या? नहीं ना? तो चलिए एकदम सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि सब मित्र आपका खुश हो जाए और सवालों को बना सकें मज़ेदार तरीके से। और कहते हैं ना कि हम जब आपके साथ लगे हुए हैं तो निश्चित है समझ लीजिए कि आप एकदम अच्छे से बनाते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि देखिएगा 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है सामने है और 13वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? इस चीज़ों को देखना है, ठीक है? कह रहा है कि 36,000 रुपये मूलधन पर 9.5% वार्षिक की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज क्या होगा? ये 2013, ये 2020, 2021, 2022 कुछ भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिन निकालने की बात है, दिन गलत निकालने में ना करिएगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों निकालेंगे कैसे? सबसे पहली बात कहता है कि 36,000 रुपये मूलधन पर यानी कि धन जो दिया है कितना दिया है? तो कहेंगे सर हमारे पास धन है 36,000 रुपया। रेट क्या रखा है? तो कहेंगे रेट हमारे लिए 9.5% रखा है। बिल्कुल 9.5% रखा है, लेकिन टाइम जो है क्या दिया है? तो कहते हैं कि 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक। अब बताइए कि 2013 दिया, क्यों दिया? ईस्वी नहीं देता, कहता है इतना से इतना, तो कैसे होता? क्योंकि आप जानते हैं कि जब ईस्वी होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक जनरल ईयर होते हैं जिसको आप सामान्य वर्ष बोलते हैं और एक लीप ईयर होते हैं जिसको आप अधिवर्ष बोलते हैं। तो लीप ईयर 366 दिन का होता है और सामान्य वर्ष जो होता है जनरल ईयर 365 दिन का होता है। जनवरी से जब जाएँगे तो उसके क्रॉस फरवरी भी करेंगे। जब लीप ईयर होता है तो फरवरी 28 की जगह 29 हो जाता है ना? इसीलिए यहाँ पे ईस्वी को मेंशन किया है, ठीक है? तो 5 जनवरी से तो देखिएगा इसमें लेने का मतलब क्या कैसे दिन लेंगे? अगर देखिएगा 5 जनवरी से कह रहा है ना इसको डायरेक्ट छोड़ दीजिए, इससे जितना आगे दिन है उसको लेते चलिएगा। देखिएगा एकदम कभी दिन लेने में गलती नहीं करेंगे। जैसे कि 5 जनवरी के बाद कितना जनवरी 31 होता है, तो कहेंगे यस सर 5 खत्म तो 31 में 5 घटा देंगे 26 हो जाएगा। नहीं जनवरी में 26 दिन इधर है, बिल्कुल 26 लिख दिया। अब कहेंगे जनवरी बाद फरवरी होता है तो जानते हैं 2013 का ये सेशन चल रहा है तो फरवरी 28 होगा, कहेंगे बिल्कुल सर 28 का होगा। अब मेरे प्यारे साथियों आगे देखिए फरवरी के बाद मार्च होता है, मार्च कितना का होगा? तो कहेंगे 31 का होगा। अप्रैल कितना का होगा? 30 का होगा और मई कितना का होगा? 31 मई तक दिया भी है कि 31 मई तक आपको जाना है, 31 आप ले भी लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो मेरे प्यारे से कितना दिन टोटल हुआ? 1, 2, 8 दूनी 10, 10 छः 16 यानी कि 6 लिख दिए। उसके बाद देखिएगा 3, 3 6 3 9 9 2 11 2 13 13 1 14 146 दिन यानी टोटल 146 दिन का हमको क्या चाहिए? यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा? 36,000 रुपया का 146 दिन का हमको ब्याज चाहिए। तो अब कहेंगे सर निकाल लेते हैं। अब देखिएगा धन हमारे पास कितना दिया है? 36,000 दिया है। कहेंगे यस सर 36,000 दिया है। और जो दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। जो निकालना होता है उसको हम गुना करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कहेंगे बिल्कुल करते हैं सर जी। अब देखिए 36,000 हमारा धन है तो 100 से क्या कर दिए? भाग कर दिए। धन में समय गुना 10 जब करते हैं तो धन से हम क्या करते हैं? भाग कर देंगे। उसके बाद जिसको निकालना गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 146 दिन है, ये समय है और परसेंट कितना है? 9.5% है। तो समय गुना दर ब्याज हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल ब्याज होगा। 146 हम गुना करने वाले हैं, लेकिन 146 ये दिन है, इसको ईयर में बदलेंगे तो 365 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि 2013 का ये ईस्वी चल रहा है, 365 दिन का होगा। ये समय हो गया। समय गुना दर यानी 9.5। देखिएगा ये चीज़ों को अगर आप समझ गए ना मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई परेशानी भी
भी नहीं होगा। और ये पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 10 हो जाएगा। अब इनको हल करिए, आप जितने अच्छे से इसको हल कर सकते हैं। देखिएगा ये 0, ये डबल 0, ये ट्रिपल 0 चला गया, ठीक है? अगर इसको देखिएगा तो 5 से कटाएँगे 19 बचे 95 हो जाएगा। अगर इसको आप कटा देते हैं मेरे प्यारे साथियों 7 बचे 35 और 1 5 तिया 15 73 हो जाएगा। इसको अगर कटा देंगे 73 दूना 146 हो जाएगा। कहेंगे यस सर। अब गुना कर लेंगे। देखिएगा या तो इधर करिए या तो 36 दूना 72, 72 गुना कितना करना है? 19 कर देना है। 19 दूना 38 के 8 लिख देना है। 8 जहाँ भी है मार दीजिए। कोई देखिए 2 में है तो थोड़ा गुना कर लीजिए। 19 दूना 38 के 8 बाकी रल कितना? तो कहेंगे सर 3, 19 सत्ती 33 से 33 से और 3 कितना हो जाएगा? 33 और 3 यानी 36, 36 के 6 और वो भैया हो जाएगा आपका 113 68 13 68 कहीं है? तो कहेंगे यस सर 13 68 है। तो 13 68 हमारे पास कहाँ है? चौथा नंबर ऑप्शन पे आंसर हो जाएगा एकदम क्लियर तरीके से। कहीं कोई परेशानी अगर किसी को हो जाए बोलिएगा। अगर यही चीज़ों का तो सर आप जो दिया रहता है उसको हम नीचे क्यों लिख देते हैं? भाग क्यों कर देते हैं? कह देते कि यही बोल देते कि देखिएगा जो धन है हमारे लिए 100% है तो 100 बराबर क्या लिखते? 36,000 लिखते। कहेंगे इतना लिखने में टाइम क्यों बिताते? कहता है कि ब्याज चाहिए तो हम 146/365 और फिर गुना 9.5 इतना बराबर क्या होगा? तो इतना करने में 36,000/100 फिर इसको ऊपर चढ़ाइए, उतना टाइम आपके पास एग्ज़ाम में मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो आप करेंगे क्यों? समझ रहे हैं बातों को? एकदम तो जो चीज़ आपको कहे निकालें उससे गुना कर दीजिए, जो चीज़ दिया रहा है उसको क्या कर दीजिए आप सीधा-सीधी भाग कर दीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा। एक बार फिर से सर बताइए कौन-सा सवाल? फूलमाला जी आज बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, तो फिर से क्या बताएँगे? आप लगातार रहिएगा तभी तो बताएँगे। अब मान लीजिए कि हम कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, इस सवालों को भले बता देते हैं। बाकी आप समझिए कि पिछला क्लास का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ये दूसरा क्लास है जो नहीं देखे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं और कहते हैं ना कि जब आप हमारे साथ जुड़े हैं ना मेरे प्यारे साथियों, गारंटी देते हैं कि आप शुरू से जो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं होगा। हम पेड कोर्स का यहाँ अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है? यानी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखिएगा हमारा धन 36,000 था, रेट हमारे 9.5% था, समय हमारा जो दिया था 5 जनवरी से 31 मई तक की बात हो रहा था 2013 का जो है जनरल ईयर है जिसमें ईयर हो जाएगा 365 दिन का। अब देखिएगा हम बताए कि जहाँ से दिया रहा था उसको छोड़ करके उस मंथ में जितना भी दिन है उसको ले लीजिए, एकदम एक्यूरेट निकलेगा। 5 जनवरी तक हम छोड़ देते हैं तो इसका मतलब भैया 31 जनवरी तक में कितना उधर 26 दिन, 26 5 31 होता है। 26 इसलिए 2013 था इसलिए फरवरी 28 होगा। ये 31 होगा क्या मार्च, फिर अप्रैल 30 और 31 मई तक था, टोटल 146 दिन था। और हम कहते हैं ना कि देखिएगा जो धन है उससे हम भाग करते नहीं, धन हमारे लिए 100% तब होता है जब समय गुना दर क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। इसका मतलब धन हम 100 से भाग कर दिए, समय हमारा था 146 दिन उसको ईयर में बदले 365 से भाग कर दिए यहाँ पे और दर से हम गुना किए हैं, ठीक है? तो ये पूरा टोटल जो है समय गुना दर ही ब्याज है और ब्याज से गुना करके हल कर लिए तो हमारा 1368 आ गया। चलिए। कहते हैं कि कुछ-कुछ क्वेश्चन सेट का बन रहा है गुरुजी, बिल्कुल बनेगा, एकदम ज़बरदस्त बनेगा। ओह! बन नहीं बन रहा है तो बनेगा, आप जो सेट है ना, उसमें क्या करिए देखिएगा कौन-सा सवाल बन रहा है हमारे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, बनना स्टार्ट है। और जो चैप्टर पढ़ा दिए वो सवाल अगर ना बने तो कहिएगा, एकदम बनेगा, निश्चित बनेगा। है ना? चलिएगा हम अगले प्रश्न की चलते हैं, 14वाँ नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं, स्क्रीन पे रखते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है ध्यान रखिएगा। बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.1/2% कर दिए जाने पर किसी व्यक्ति के ब्याज में होने वाली वार्षिक आय ₹105 कम हो गई। बैंक में कितने रुपये की राशि जमा करवाई गई थी? एकदम बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इस प्रश्नों को आप कैसे बनाएँगे? तो चलिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों कहता है बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5% कर दिए जाने पर एक व्यक्ति को ब्याज होने वाली वार्षिक आय ₹105 कम हो गई। बिल्कुल कम होना तो स्वाभाविक है क्योंकि पहले लग रहा था 5%, अब लग रहे हैं क्या 3.5%। 3.5% को क्या कहेंगे? 3.5 कहेंगे, 3.5 कहेंगे या तो ऐसे कहेंगे 3 दूनी 6, 6 एक 7, 7/2 और 7/2 को उसको लिखेंगे क्या लिखेंगे? 3.5%। पहले रेट था 5%, अब रेट होने लगा 3.5%। तो कितना का अंतर हो गया मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे सर 1.5% का ये कम हो गया, 1.5% का कम हुआ और यही 1.5% अगर आपका कम हुआ है जिसके कारण कहता है कि किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय ₹105 कम हो गई। यानी 5 से 3.5 होना यानी 1.5% कम होना और जैसे 1.5% कम हुआ तो ₹105 कम हो गया यानी 105 बराबर लिख देंगे। कहेंगे यस सर बिल्कुल लिख देंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अब इनको हल कर ले तो ये पॉइंट को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे भैया 10 लिख देंगे। 15 सती 75 से 7 बार में कट जाएगा। और देखिएगा ये परसेंट को हटाने के लिए 100 से अगर गुना कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यानी 7 पर कितना शून्य लगा देंगे 3 शून्य लगा देंगे तो आपका आंसर क्या हो गया 7,000 हो गया। तो भैया हमारी जो राशि जमा करवाई गई थी वो कितना है
7,000 है, 7,000 लगा देंगे। अगर यहाँ से अगर कहेंगे सर यहाँ परसेंटेज कैसे कटाते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ 15 सती 75 से 1% बराबर 7 गुना 10 आता है, यानी 70 होता, तो 100 निकालते हैं 100%। तो 70 गुना क्या करते, 100 करते, तो भी यहाँ क्या हो जाता है आपका 7,000 हो जाता। तो एकदम इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है? चलिएगा, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही जबरदस्त एकदम। चलिए, अब किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई तकलीफ है, बोलिएगा। अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए ना मेरे प्यारे साथियों, तो अपनी बातों को एकदम आसानी से रख सकते हैं हमारे पास, हम आपको तकलीफ होने नहीं देंगे। अब कहता, अब मूल राशि 2,000 रुपये, साधारण ब्याज की ब्याज दर जो है 5% और समय 2 वर्षों, तो भुगतान को जाने वाली राशि कितनी होगी? यानी देखिएगा, हम किसी से लिए हैं धन, जो हमारे पास है 2,000 रुपया लिए हैं, कहेंगे यस सर। रेट हमारे लिए कितना है, तो कहेंगे सर 5% है। और हमारे लिए समय कितना है, तो कहेंगे टाइम सर हमारे लिए 2 ईयर्स है, 2 वर्ष है। कहता है कि भुगतान को जाने वाली राशि कितनी होगी, और कितनी होगी तो अमाउंट चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना। तो कहेंगे सर आसान है, कहेंगे कैसे आसान है, क्योंकि धन दिया हुआ है, कहेंगे यस सर धन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,000 दिया हुआ है। और आप जानते हैं समय गुना दर, ब्याज जब कहलाता है तो धन कितना होता है, 100% होता है। जो धन दिया रहे उसी से भाग कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए। निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर एक चीज आप पढ़े हैं, क्या पढ़े पता है, कि पी प्लस एस आई, यानी ब्याज जोड़ करके हमारा जो है अमाउंट हो जाता है। जब हमारे पास यहाँ पे धन कितना है, 100 है, कहेंगे यस सर 100 है। तो आप जानते हैं समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज। तो 5 दूनी 10 क्या हो गया, ब्याज, यानी 110 हमको निकालनी है ना। तो देखिएगा, तो 110 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इसको हल कर लीजिए, डबल जीरो कैंसिल कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो 11 दूनी 22, 22 पर क्या सुनना, 2 सुनना, यानी कि 2200। तो 2200 का आंसर हो गया, तीसरा नंबर हो गया। क्लियर है? चलिएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलिए, एक बार अटेंडेंस आप सब जरूर बना दीजिएगा, सबका नाम हम जरूर ले लेंगे, है ना, प्यार और मोहब्बत से। हाँ, चलिए, बात समझ रहे हैं आप सब? कहेंगे यस सर, ये तो समझ रहे हैं, अब तो हमें समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। जिनका भी साधारण ब्याज यानी वीक था, अब उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिएगा, बहुत अच्छा। समा जफर जी, सोलू सिंह राजपूत जी, बेबी शेख जी, गौतम जी, दीपक जी, सभी को तहे दिल से मेरा नमस्कार है, प्रणाम, है ना। चलिएगा, कल्याणी कुमारी जी, क्या बात है, सोनी कुमारी जी, बहुत ही सुंदर, काजल भारती जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, सवाल में कहता है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये और 4 वर्ष 6 माह में कहता 5500 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिएगा, इसको आप कैसे ज्ञात करना है, कैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर, यानी कि जो रेट पहले के लिए है, उस दूसरा रेट के लिए, दूसरे धन के लिए वही रेट है, 2 वर्ष में कितना हो जाती है, तो कहेंगे 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है, 2 वर्ष में 4,000 हो जाती है। उसके बाद 4 वर्ष 6 माह, 4 वर्ष 6 माह का मतलब 4.5 वर्ष कह सकते हैं, क्योंकि 6 माह आधा वर्ष और 4 वर्ष यानी 4.5 वर्ष कह सकते हैं। कहेंगे यस सर 4.5 वर्ष कह सकते हैं, और जो बड़ा रहता है ना उसको ऊपर लिख देते हैं, ताकि घटाने में आपको तकलीफ ना हो। कहता है कितना हो जाता है, 5500 हो जाता है, 5500 हो जाता है। कहा क्या रहा है, वो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है, आपको रेट ज्ञात करना है। कैसे रेट ज्ञात करेंगे, तो आपके पास धन होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए, समय होना चाहिए, तभी आप रेट ज्ञात कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना एक चीज मेरे प्यारे साथियों, क्या जानते हैं, कहेंगे एस आई बराबर पी गुना पी आर टी, जिसको आप कहते हैं पी गुना आर गुना टी बटे क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। इसमें अगर रेट चाहिए तो 3 चीज आपके पास मौजूद रहना चाहिए, साधारण ब्याज, धन और समय मौजूद रहना चाहिए, तब आप क्या कर पाएंगे, रेट को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका ये अमाउंट है कि 4.5 वर्ष में इतना हो जाता है, हो जाना अमाउंट कहलाता है, और 2 वर्ष में इतना हो जाती है, यही कह रहा तो अमाउंट है। तो इसका मतलब एक चीज आप जानते हैं, साधारण ब्याज प्रत्येक साल का क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे कि पहले साल जो लग रहा है वही दूसरे साल भी लगेगा, वो तीसरे साल भी लगेगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि 4.5 से 2 का अंतर कितना है, कहेंगे कि 2.5 वर्ष का अंतर है ना। हाँ, बताइए है कि नहीं है। और यही 2.5 वर्ष में देखेंगे कि कितना ब्याज बन पा रहा है, कितना इन दोनों धन का अंतर है, जितना अंतर होगा उतना 2.5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, देख लेते हैं इनमें। तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 आ जाएगा, और 5 में 4 आएगा, 1500 हो गया। यानी कि 2.5 वर्ष का ब्याज हमारे पास जो देख पा रहे हो, 15 वर्ष का हमको निकालना है, या तो 2 वर्ष का, या तो हमको निकालना है 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष निकाल करके कन्वर्ट हम 2 वर्ष में कर देंगे। अब इनको हम पॉइंट को हटा देंगे, तो इधर हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कहेंगे यस सर कर दीजिए। अगर इसको हम हल करें, 5 या 25,
5 दूनी 10 कर देते हैं, इसको कटा देंगे 5 तिया 15 यानी 300, 3 दूनी 600 यानी 1 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? किसी को यहाँ परेशानी? 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि देखिएगा एक चीज़ हम आपको क्या बताएँ कि अमाउंट जो होता है ना वो P प्लस SI के साथ होता है। इसका मतलब हमको चाहिए धन, धन चाहिए तो P निकालने के लिए क्या करेंगे मिश्र धन में से साधारण ब्याज को घटा देंगे। तो मिश्र धन हमारे पास कितना है? तो कहेंगे सर 4000 है 2 साल का, देखिएगा 4000 है। और उनमें हम 2 साल का साधारण ब्याज घटाएँगे, 1 साल का 600 होता है, 2 साल का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर 1200 हो जाएगा। समझिएगा बातों को, यहीं से एकदम कहेंगे 2 साल का मिश्र धन लेंगे तो 2 साल का ब्याज भी लेना होगा। अगर हम उसे 1200 घटा देंगे तो 4000 में 1200 घटाएँगे क्या हो जाएगा? 2800 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? 2800 हमारे पास धन आ गया। जब आपके पास धन हो गया, उसके बाद आपके पास देखिएगा रेट निकालना है, धन आ चुका है, ब्याज आपके पास भी आ चुका है। उसके बाद समय, अब देखिएगा यहाँ समय तो आप 2 चीज़ कंडीशन कर सकते हैं, या तो समय 1 वर्ष ले सकते हैं या 2 वर्ष ले सकते हैं। अगर 2 वर्ष का समय लेंगे तो समझ लीजिए 2 वर्ष का ब्याज लेंगे, अगर 1 वर्ष का समय लेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज लेंगे। बात को कंप्लीट करा? कहेंगे यस सर। अब कहेंगे सर बना दीजिए अब सवालों को, देखिएगा 600 हमें ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो उनके लिए धन कितना है? 2800 है। कहेंगे यस सर। यानी 600 ब्याज मिल रहा है, उनके लिए धन कितना है? 2800 है। इनमें किसी को कोई तकलीफ है? कहेंगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। कितना परसेंट? तो 100% के लिए तो ये क्या निकल जाएँगे? आपका ब्याज निकल जाएँगे, और जब ब्याज का निकल जाएँगे 1 साल का है तो रेट 1 साल का ही होता है, तो 1 साल का रेट निकाल लीजिए। देखिएगा 600 हम ब्याज कमा रहे हैं, 2800 में से कितना परसेंट? 100%। तो हल कर लेते हैं। कहेंगे यस सर हल कर लीजिए। अगर इसको हल करें डबल जीरो कैंसिल, अगर 7 चौक 28 करेंगे तो इसका मतलब 25 चौके 600 कहेंगे, 25 छके 150, 150 हो जाएगा, 150 बटे 7 कहेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एक 7 दूनी 14 तो कितना 1 10 हो गया, 7 एक का 7 और इधर कितना बचा 3 बटे 7 यानी 21.3/7% जो है आपका क्या हो जाएगा? यानी कि रेट हो जाएगा। कहीं है? कहेंगे यस सर हमारा जो ऑप्शन है पहला नंबर में है, हम लगा देंगे पहले नंबर पे। क्लियर है? बताइए कहीं कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना मेरे प्यारे साथियों, तो आपका हो गया 21.3/7% क्योंकि हम समय लिए 1 साल का। एक ही साल में देखिए कि 2800 में 600 हम ब्याज कमा रहे तो 1 साल में कितना परसेंट हुआ? 21.3/7% हुआ। इसलिए रेट हमारा हो गया 21.3/7%, राइट ऑप्शन पहला नंबर। ठीक है? चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। रश्मि आरा जी सभी को नमस्कार। ज्ञानदीप जी, गुप्ता ब्लॉग जी, जय माँ सरस्वती, जितेंद्र जी, रश्मि जी, सभी को नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम है। जिनका अगर हम कमेंट नहीं देख पाए नाराज मत होइएगा, कभी ना कभी देख ही लेंगे। ठीक है? चलिए, फुलमाला जी, रश्मि आरा जी, चलिए सभी को नमस्कार है, सभी को मेरा प्रणाम है। चांदनी भारती जी, ए नंबर, क्या बात है। चलिए आगे बढ़े? हुँ। अगर हम देखते हैं, देखिएगा यहाँ आपका ये प्रॉफिट लॉस टाइपिंग में लिखा गया, इससे पहले प्रॉफिट लॉस चल रहा था ना, इसीलिए प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है, ये एसआई है, ठीक है? ये इतना निश्चित रखिएगा। तो चलिए सवालों को अगर देखते हैं मेरे प्यारे साथी, जो हमारे पास सवाल है वो 17वां नंबर सवाल क्या कहता है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी, यानी वह रेट क्या होगी जो 6000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6900 रुपये हो जाएगी। देखिएगा आज से ये प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, देखने के ही साथ लगा देंगे। हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट से बना देते हैं, जिसमें कहता है 6000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगी। जो हमारी राशि है वो हमारे लिए धन है, ठीक है? धन है कितना है? 6000 है, और हो जाता है कितना? तो कहेंगे सर वो अमाउंट कहलाता हो जाता है कितना? 6900 हो जाता है, ठीक है? अगर एक चीज़ बताएँ मेरे प्यार से, यहाँ आप नहीं भी कटाएँगे, रेशियो में नहीं भी लेंगे तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। अगर आप रेशियो लेकर के भी बनाएँगे तो भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे हम कह दिए कि 6000 हमारे पास धन था, 6900 हो गया, कितना अनुपात? तो कहेंगे सर डबल जीरो कैंसिल। अगर देखिएगा इसको अगर हम कटा दें तो 20 तिया 60 और 23 तिया 69, कहेंगे कि 20:23 में, यानी 20 धन था तो उस कंडीशन में मिश्र धन हमारा क्या हो जा रहा था? 23 हो जा रहा था। ये कंडीशन कितने साल का? 3 साल का। 3 साल का बात बाद में कर लेंगे। पहले आप क्या करेंगे वो चीज़ों को समझिएगा। लेकिन एक चीज़ हम बता दें, एक आपको बता दें क्या? कहेंगे सर एक चीज़ हम आपसे पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं पता है? समय गुना दर क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है, ठीक है? ब्याज कहलाता है। जब हमें ब्याज निकल जाए, हमको रेट निकालनी है, तो देखिएगा रेट में हम क्या एसआई में क्या करेंगे? उसके समय से भाग कर देंगे, समय से भाग कर देंगे, और जितना समय रहेगा उसको भाग कर देंगे तो हमारा रेट परसेंट निकल जाएगा। ये बात आप समझते हैं, जानते भी हैं, तो इसको हम प्रयोग कर देंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे बोल के कर दिए हम, ठीक है? तो देखिए 20 से 23 कितना ब्याज कमा रहे हैं? 3 कमा रहे हैं। कहाँ से धन है? 20 है। कितना परसेंट? 100% कहेंगे यस सर। 20 पंचे 100 तो 5 तिया कितना? 15% ब्याज हुआ। ये 15% ओवरऑल ब्याज हुआ, यानी कि 20 से 23 जाना हमारा ब्याज होना 15% होना, जैसे कि 6000 से 6900 होना, हमारा ब्याज 15% होना। ये 15% ब्याज जो है
क्या साल में हो रहा है? कहेंगे सर ये जो हमारा 3 साल में हो रहा है। अगर 1 साल का देखिएगा क्या हो जाएगा तो 15 बटे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 5% हो जाएगा। इसका मतलब रेट क्या रखा गया है? 5%। अगर 1 साल में 5% होगा तभी 3 साल में 5 या 15% ब्याज हो रहा है? कहेंगे यस सर, तो 5% आंसर लगा देंगे। वही चीज़ यहाँ पे हम आपको कराते तो वही कंडीशन होता कि एसआई कितना निकला? 15% निकला, उसका समय कितना था? 3 था, भाग कर देते तो 5% निकल जाता। वो वही प्रयोग कर रहा है, लेकिन ये अपनी भाषा में बोल के कर रहा है ताकि पता भी नहीं चल पा रहा होगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? बहुत ही सुंदर, चलिएगा। यस, बिल्कुल सही आंसर है जितेंद्र कुमार मिश्रा जी। सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को तहे दिल से प्रणाम। लेकिन आप सब इतने कंजूस हैं कि लाइक नहीं करते, है ना? कंजूस का मतलब देखिएगा क्या होता है ना, कुछ अच्छे के लिए हम लोग का लाइक नहीं होता है। हम सबके अंदर ये भावना बढ़ा रहता है और लाइक कर दें कहीं देखिए सर तो नहीं बढ़ जाता। मेरे प्यारे साथियों तो उससे होता क्या है, थोड़ा लगता है कि आप सब एक्टिव हैं और एक्टिव रहने के मतलब हमको भी जोश आता है, जुनून आता है, जज़्बा आता है कि चलो भैया हम भी पढ़ा रहे हैं और हम जैसे हम आपके पास क्लास लेकर के इसीलिए आ पाते हैं क्योंकि ड्यूटी से आवर से हमें टाइम मिलता है, यही टाइम है तो हम आपके साथ लेके आते हैं क्योंकि हम भी थके रहते हैं, सोचते हैं भैया काम-वाम चल गया है, चलो भाई नहीं, हमारा एक ही सपना है कि हम जितने स्किल हमारे पास है, मैथ हमारे पास उपलब्ध है, हम आपके लिए वो लेकर के आएँ, ऑल टाइम लेकर के आएँ और जब तक हम पढ़ा पाएँगे लाइफ में तब तक हम पढ़ाते रहेंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर ही पढ़ाएँगे। कभी भी मेरा पेड कोर्स होने की संभावना नहीं है, इतना गारंटी रखते हैं मेरे प्यारे साथी। इसलिए प्यार सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करिए इस भाई को, इस मित्र को, इस दोस्त को। कहते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, जब आप सब अगर बूँद-बूँद से हमारा घड़ा भरने का काम करेंगे तो जब घड़ा भर जाएगा, वो घड़ा भर जाएगा, वो अमृत अगर बन गया, वो अमृत आप ही के लिए रहेंगे। वो अमृत आपके लिए क्या रहेंगे बता देते हैं हम कि वो सब आपके लिए सीरीज़ रहेंगे, टेस्ट सीरीज़ रहेंगे, प्रैक्टिस सेट करना, जितना भी रहेगा उससे आपको वही उपलब्ध कराते रहेंगे। इतना निश्चित है, ये तो कहे ना कि इसलिए बूँद-बूँद से थोड़ा सागर भरने का काम आप सब ज़रूर कर सकते हैं प्यारे साथियों, तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। हम सवालों की बात कर लेते हैं। अब सवाल हमारे पास यहाँ आ चुका है तो 18वाँ नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं ना, क्या देखें कि नहीं देखें? कहेंगे यस सर देख लीजिए आप। चलिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी, क्या लिखे हैं, कितना सुंदर बात लिख दिए कि आप जितना मीठा बोलते हैं, उतना ही मीठा तरीके से पढ़ाते हैं सर। बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञानदीप जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। चलिएगा, सवाल लिखा है एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर ₹2200 और 8% के ब्याज पर ₹2320 हो जाती है। समयाविधि क्या है? अगर वो समयावधि क्या वो वर्ष निकालना है, तो देखिएगा कैसे इसको बनाएँगे, कैसे समझेंगे? मेरे प्यारे साथियों एकदम फ़ोकस कर दीजिएगा मेरे ऊपर, हम इसको डायरेक्ट कैसे शॉर्ट तरीके से बना के आ सकते हैं। जैसे एक ही समयावधि में जो समय इनके लिए है, ये इस राशि के लिए, वही समय इस राशि के लिए, इस परसेंटेज के लिए। कहता है कि एक ही समयावधि में 5% के ब्याज पर 5% के ब्याज पर या नीचे थोड़ा लिख देते हैं इसको, ठीक है? 5% के ब्याज पर कह रहा है कितना हो जाता है ₹2200 और तय थी 8% के ब्याज पर यानी कितना हो जाते हैं ₹2320 हो जाते हैं, ₹2320 हो जाता है। हम बोले ना बड़ा वाला ऊपर लिखते हैं, छोटा वाला नीचे लिखते हैं ताकि जो है कटाने, छटाने में, घटाने में आसान हो जाए। अब देखिए ये कितना परसेंट का अंतर है? 3% का अंतर है, कहेंगे यस सर 3% का अंतर है। यही 3% की वजह से रुपया हमारा बढ़ गया, नहीं तो नहीं बढ़ता। तो आप समझ रहे हैं कि जब भी ब्याज होता है साधारण ब्याज प्रत्येक साल का क्या होता है बराबर होता है। जिस प्रकार दर बढ़ेगा उस प्रकार ब्याज भी बढ़ेगा, दर घटेगा तो ब्याज भी घटेगा। क्योंकि एक चीज़ आप जानते हैं ना, ये चीज़ क्या जानते हैं? हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं इसीलिए बोलते हैं पी गुण पूरा मज़े से पढ़िए। पी गुना आर गुना टी बटे क्या होता है? 100 होता है। तो देखिएगा अगर मान लीजिए रेट बढ़ेगा तो सीधा समानुपाती उसका ब्याज भी बढ़ेगा। अगर समय बढ़ेगा 2 गुना तो ब्याज भी बढ़ेगा 2 गुना, धन बढ़ेगा 2 गुना तो ब्याज भी बढ़ेगा 2 गुना। ये सीधा समानुपाती होता है, ठीक है? तो वही बात है, अगर हम यहाँ देखें 8 से 5% कितना 3% है, यही 3% में कितना है 3% बढ़ना तो हमारा ब्याज कितना बढ़ जाना, तो कहेंगे 3% बराबर यानी कि 2320 में से 2200 हम क्या करें घटा दें, तो 0 कहेंगे 0, फिर यहाँ पे 2 और उसके बाद 3 में 2 गया 120 यानी 3% बराबर 120 तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 4 तिया 12 यानी कटा देंगे 40 हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? 40 हो जाएँगे। अब एक चीज़ समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, समय माँग रहा है तो हम क्या कहते हैं कि समय अगर हमको निकालनी हो, ध्यान दीजिएगा जो बात बता रहे हैं, अगर हमको समय निकालनी हो तो इसका मतलब ब्याज भी चाहिए, धन भी चाहिए, रेट भी चाहिए, तो हमको तब समय मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास अभी ब्याज भी नहीं है, हमारे पास अभी धन भी नहीं है, हमारे पास अभी जो है रेट पता चल गया है, या तो 8% लेंगे या 5% लेंगे, जो लेना है उसको हम लेकर के चले जाएँगे, उसमें कोई भी दिक्कत अभी नहीं होने वाला, बात को समझ लीजिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों तो समझना है कि हमको भैया पी कैसे निकलेगा? ब्याज तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा कैसे निकालेंगे उस चीज़ों को यहाँ देखते हैं कि 1% बराबर 40 है, अगर 5% बराबर अगर 5% का ये तो मिश्रधन हो जा रहा है, ये भी आपका मिश्रधन है। अगर 1%
40 है तो 5% का ब्याज क्या होगा? तो कहेंगे सर 1 बराबर 40 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना 40 यानी 5 चौक 20, 200 ब्याज हो जाएगा। अगर 5% पे कोई धन 2200 हो जा रहा है तो 5% पर वहाँ पे ब्याज 200 हो जा रहा है, तब जा कर के वो 2200 हो जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ धन क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर ये धन 2000 हो जाएगा। कैसे 2000 हो गया? क्योंकि आप जानते हैं ए बराबर पी प्लस एसआई होता है। इसका मतलब एसआई हमारा निकल गया 5% की दर पर 200 निकल गया। कहेंगे यस सर, हमारे पास धन नहीं था और अमाउंट हमारा यही 5% पर कितना है? तो कहेंगे सर 2200 है। अब देखिएगा पी का मान निकालेंगे, 200 घटा देंगे, पी हमारा क्या हो जाएगा? कहेंगे सर 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप एक चीज़ समझिएगा, कितने मज़े से आप बना सकते हैं। तो ये जो हमारा ब्याज देख रहे हैं ना 200 कितने पर है? कहेंगे सर 5% की दर पर है। तो इसका मतलब 200 ब्याज, तो उस कंडीशन में दर 5%, उस कंडीशन में धन 2000। तो भैया अब निकल जाएगा आपका क्या? समय, टाइम निकल जाएगा? कहेंगे सर निकल जाएगा। वो भी कितना अच्छे से देखिएगा। कितना ब्याज कमा रहे हो? कहेंगे सर 200 कमा रहे हैं। कितने से? 2000 से कमा रहे हैं। कितना परसेंट? 100%। अब देखिए इसको कटा दीजिएगा, कहेंगे प्यार और मोहब्बत से कटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10 बार में कटेगा, 10 दाई में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कितने परसेंट ब्याज हो गया? 10% ब्याज हो गया। देखिएगा 10% ब्याज हुआ है। 10% ये ब्याज हुआ है। अब ब्याज का रेट क्या है? 1 साल का 5% है। 1 साल का क्या है? 5% है। 5% रेट पे उतना हो रहा है। तो 10% अगर हुआ है तो क्या साल लगा होगा? तो कहेंगे सर 10 में हम 2 से भाग कर देंगे, तो 10 में हम कितना से भाग कर देंगे? 5 से कर देंगे। कितना निकल जाएगा? 2 वर्ष निकल जाएगा। तो आंसर क्या लगा देंगे? 2 वर्ष लगा देंगे, जो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? एकदम आसानी से बना सकते हैं। अगर इतना भी आपको नहीं सोच पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, तो आप एक ही चीज़ कहते हैं ना सर जी, है देखिएगा, हमको चाहिए टाइम, तो हमको चाहिए ब्याज इधर कर देंगे, गुना इधर 100 कर देंगे और ये हमारे लिए पी हो जाएगा, ये हमारे लिए आर हो जाएगा। तो कहेंगे ब्याज कितना है? तो कहेंगे सर ब्याज 200 है, निकाल चुके हैं। 200 कंडीशन क्या? 100। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे, पी हमारे पास क्या है? तो कहेंगे सर पी हमारे लिए 2000 है। कहेंगे यस सर 2000 है। अब देखिएगा रेट हमारे लिए कितना है? तो रेट हमारा देखिए ये 5% पर 2200 मिसरधन हो रहा था, तो 200 हमारा 5%, 200 जो निकला ब्याज निकला कितना? 5% की दर से ही निकला, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप 8% से भी निकाल सकते थे, ठीक है? तो 8% रखते हैं यहाँ पे। अब इसको कटा देंगे, तो कहेंगे सर 2 जीरो कैंसिल, इसको कटा देंगे। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको कटा देंगे, 5 दूनी 10 यानी 2 वर्ष हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी परेशानी किसी को नहीं होने वाला है। चलिए समझ गए मेरे प्यारे साथियों? किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? कोई किसी को परेशानी हुआ क्या? नहीं ना? चलिए, क्या बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को एकदम प्यार और मोहब्बत से। चलिए 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और 19वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कैसे इसको बनानी है? कह रहा है किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो दर दिया वो परसेंटेज में नहीं दिया है और यहाँ नहीं लिखा है वार्षिक दर। और दर आप जानते हैं जब भी आता है वो परसेंट में आता है, इसलिए वहाँ ऑप्शन में परसेंट देना चाहिए। आखिर परसेंट किस वजह से नहीं दिया है वो वजह भी जानने का काम करेंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों एक चीज बताएं हम कि कहता है किसी धनराशि का 5 वर्ष में यानी जो साधारण ब्याज हो रहा है उस राशि का, कौन राशि का जो धन है उस राशि का कितना हो रहा है? 2/5 हो रहा है। क्या हो रहा है? साधारण ब्याज हो रहा है। यही तो लिखा है किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। तो इसका कहने का अर्थ है कि इस कंडीशन में एसआई 2 हो जाएगा और धन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप रेशियो पढ़े हैं तो कहते हैं ना इस पार का इस पार अनुपात और इस पार का इस पार अनुपात होता है, तो ये इधर आता तो यही अनुपात डायरेक्ट हो जाता। तो एसआई का मान कितना हो गया? तो कहेंगे सर 2 हो गया। उस कंडीशन में धन हमारे पास क्या है? 5 है। अब हम यहाँ पे कह रहा है कि चाहिए हमको वार्षिक दर चाहिए, तो चलिए भैया दर निकालने की हम बात करते हैं। तो अब देखिएगा कैसे, सबसे पहले 5 में से अगर 2 ब्याज हो रहा है, तो भैया 5 में से अगर 2 ब्याज हो रहा है, कितने साल लग रहा है? 5 साल में हो रहा है, तो 1 साल में कितना रेट लगेगा वो हमको पता करनी है ना। तो चलिए, तो कहेंगे 2 ब्याज लग रहा है कहाँ से? 5 से। परसेंट के लिए कितना? 100। तो देखिएगा 20 पंचे 100 यानी 20 दूनी 40%। एक बात समझिएगा यहाँ पे, 40% जो है हमारा ब्याज हुआ है। टोटल हम जो कमाए हैं ब्याज के साथ कितना भी? धन का यानी 40%। अगर ये देखिएगा 2/5 है, अगर यही 2/5 को ऐसे भी अगर आप सोचते गुना 100 करते तो कहते हैं कि सर परसेंट में बदलने के लिए 20 दूनी 20 पंचे 100, 20 दूनी 40% ब्याज होता है। यानी किसी भी धन का 40% ब्याज है, ठीक है? यहाँ से भी आप सोच सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। तो ये 40% ब्याज होगा, ये कहते हैं, लेकिन ये 40% ब्याज क्या साल का है? तो कहेंगे 5 साल का है। बात को समझिएगा, तो 5 से क्या कर देंगे हम? इसमें भाग कर देंगे। तो भैया जब 5 से भाग कर देंगे तो क्या परसेंट हो जाएगा? 8% हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 साल में हमारा हो जाएगा 8% हो जाएगा। तभी तो जाकर के 5 साल में टोटल ब्याज हमें 40% हुआ। हम अभी बताए ना कि समय गुना दर ब्याज कहलाता है। जब ब्याज निकल जाए
तो भैया अगर हम उसमें समय से भाग दे देंगे दर निकल जाएगा, अगर दर से भाग देंगे समय निकल जाएगा। तो ये 8% और देखें परसेंट नहीं है, इसका मतलब 8 बटे क्या करेंगे 100 लिख देंगे, इसका मतलब 0.08 हो जाएगा। कहीं है ऑप्शन में दूसरा नंबर। अभी जो हमारे मित्रगण 4 मार रहे थे ना, वो आप डिलीट कर दिए, है ना? चलिए कोई बात नहीं अगर डिलीट कर दिए। थोड़ा ध्यान से बनाना है, तो इसका मतलब हो गया 0.08%। ऐसा नहीं कि इसमें आपको घुमा रहे हैं, ये घुमाने वाली बात किसको लग रहा है? अगर किसी को लग रहा है सर ये भाग देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो बताइएगा, हम उनके लिए भी सहारा बनेंगे, है ना? उनके लिए भी हम सहारा बनेंगे, ऐसे नहीं कि छोड़ के चले जाएँगे, उसके लिए भी सहारा का काम करेंगे, अगर आप कहेंगे तो। अगर हम एक और बात बताऊँ, तो कहेंगे सर हमको तो फ़ॉर्मूला आता है, कहेंगे सर क्या निकालने का? रेट निकालने का। ब्याज कितना बा 2 गुना कितना करेंगे 100, मूलधन कितना है 5, 60 हमें जब 5 है, समय कितना मेरे प्यारे साथियों 5 है। अब इनको हल करेंगे न, कहेंगे सर 20 पंचे 100, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, यहाँ से भी वही आएगा, ठीक है। 8% है, परसेंट में नहीं दिया है, 8 बटे 100 लिखेंगे, तो इसका मतलब 0.008 08 लिख देंगे, हो गया। चल रहा है बातों को? चलिए। एकदम यही कॉन्सेप्ट से लेकर के चलिए, तो ताकि एकदम जबरदस्त बनेगा भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिएगा 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, 20वें नंबर प्रश्न पे फोकस कर लीजिएगा। 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7500 रुपया उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1422 रुपये प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर कितनी है? कितना सुंदर सवाल है मेरे प्यारे साथी। इसको आप बनाएंगे कैसे? तो चलिए हम आपके साथ हैं, तो बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कहते हैं ना कि दलजीत ने जाबिर को, यानी जाबिर, जे फॉर जाबिर को 3 वर्ष के लिए, कहता है 3 वर्ष के लिए कितना दिया है? 10,800 रुपये उधार दिए हैं, 10,800 रुपये उधार दिए। 10,800 रुपये उधार देने का मतलब है कि इसको किनको दिए हैं? जाबिर को दिए दलजीत ने, तो ये जाबिर के लिए क्या हो गया? धन हो गया। जाबिर के लिए क्या हो गया? धन हो गया। कहेंगे यस सर बिल्कुल धन है। आगे चल के कहता है कि कबीर को उसी दर पर, यानी कबीर को भी उसी दर पर कहता है 2 वर्षों के लिए, कितना? 2 वर्षों के लिए 2 इयर्स के लिए जो दिया गया है उसको 7500 रुपया दिया गया, 7500 रुपया दिया गया, इसको 10,800 रुपया दिया गया है। और कहता है दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1422 रुपया प्राप्त किया। ये दोनों से जो प्राप्त करते हैं वो ब्याज के रूप में और एसआई के रूप में जो प्राप्त करते हैं, कहता है कि कितना? 1422 रुपये प्राप्त करते हैं। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है भैया? वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो एक चीज आप पढ़ रहे थे, पढ़ने में आपको पता चला होगा कि जिस दर पर उनको दिया गया है जाबिर को, उसी दर पर दिया गया है कबीर को भी दिया गया है। यानी जो रेट आपका यहाँ है वही रेट आपका क्या है? यहाँ पे है, तभी जाकर के दोनों मिला के कुल ब्याज आपका आया है 1422 रुपया। तो वही कहता कि रेट परसेंट क्या है वो आप निकाल दीजिए। एक चीज बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, ये जाबिर के लिए क्या है? धन है। धन कितना है? तो कहेंगे सर 10,800 है। जो दिया रहता है उनसे हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। जो निकालनी होती है उसे क्या करते हैं? गुना करते हैं, ठीक है। तो एक चीज निकालनी क्या है? जो साधारण ब्याज दिया है वहां पे तो हमको साधारण ब्याज के बराबर निकाल के जाना है। इसका मतलब समय गुना दर। जब धन 100 हो जाए तो समय गुना दर ब्याज कहलाता है, तो 3R क्या हो जाएंगे? ब्याज हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और ऐसे भी मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 करते हैं कि नहीं करते हैं? कहेंगे यस सर करते हैं। उनके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें 7500 धन है, धन दिया है तो धन से भाग कर दीजिए, उसके बाद समय गुना दर से ब्याज की 2R हो जाएगा। कहेंगे यस सर। और इन्हीं दोनों मिला करके कितना है? 1422 है। एकदम हल कर लीजिए मजेदार तरीके से। अगर डबल जीरो इसको कटाएंगे कट जाएगा, इसका डबल जीरो कटाएंगे कट जाएगा। 3 से गुना करेंगे 8 तिया 24, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 एका 3 हो जाएगा, 324R हो जाएगा। कहेंगे यस सर। प्लस इधर करिए तो 75 दूनी 150 यानी 150 R हो जाएगा, बराबर 1422 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 474 R बराबर क्या हो जाएगा? 1422 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से अगर 4 तिया 12, 7 तिया 21 1 22, 4 तिया 12 2 14, यानी ये 3 बार में कट गया। अगर 3 बार में कट गया, R कितना परसेंट हो गया? 3% हो गया। निकाल दीजिए R 3%। आंसर हो गया आपका कितना? तीसरा नंबर पे हो गया है ना। चलिए तीसरा नंबर आंसर कर लिए सब कोई? बिल्कुल सही है। बहुत ही सुंदर, एकदम मेरे प्यारे साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 21वां नंबर जो प्रश्न है, 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7,728 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है।
यह धनराशि कितनी है? तो क्या करेंगे? कहेंगे सर बना लेंगे। सबसे पहली बात देखिएगा, धन यहाँ पे क्या दिया है? कहता है कि 7,728 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज कितना है? 7,728 रुपया है। यह साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज से भाग करेंगे तो समय गुना दर क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। 3856 हमको निकालनी क्या है? धनराशि कितनी है? तो 100 से हम गुना कर देंगे, जो निकालनी है वो निकाल लें। जब धनराशि 100 हो जाए तो मेरे प्यारे साथी समय गुना दर ब्याज हो जाता है। कहेंगे यस सर बिल्कुल हो जाता है। अब इनको हल कर लीजिए। इनका हल करना किसका काम है? तो कहेंगे सर आपका काम है कि मेरा काम है? तो भैया आपका काम है ना, तो कर लें। कहेंगे यस सर कर लीजिए। क्या जाता है भाई? तो चलिए कटा देते हैं। चौक दे चौकी 56, कहेंगे यस सर। 19 चौक 76, एक बचा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 1932 हो गया? कहेंगे यस सर बिल्कुल जो हो गया। अब इनको कटा दीजिए। चौक दे से कट जाएगा? तो कहेंगे यस सर कटाते हैं। चौक दे एका चौक दे 5 बचा मेरे प्यारे साथियों, तो हो गया 53 और चौक दे तिया 42, चौक दे चौकी 56, तो 53 है ना 42, तो इधर कितना 8 और 3 11 है, चौक दो 8 बलोतल से, यानी कि कट जा रहा है। तो कट जा रहा है कितना? 1 3 8 बार में कट रहा है ना। चौक दे तिया 42, फिर उधर 14 8 बलोतल से 138। इसका मतलब 138 पे क्या सुनना? 2 सुनना रख देंगे। 13,800 कहीं है, तो 13,800 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर पे। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथी। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्या लिखा है 22वां नंबर प्रश्न। किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है। वार्षिक ब्याज दर बताइए। इसी तरह सेम प्रश्न भी आप देखे हैं। तो ये प्रश्न भी बना लेंगे? कहेंगे यस सर। साधारण ब्याज यानी एसआई किसका? उस राशि का। कौन राशि? वही धन का। 3/5 है, 3/5 है। इसका मतलब एसआई हमारा 3 है, धन हमारा 5 है। एसआई हमारा 3 है, लिख दे रहे हैं हम, डायरेक्ट परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, आंसर में आ जाता है, वो भी बताएंगे कैसे। धन हमारा कितना है? तो कहेंगे सर 5 है। 5 से 3 ब्याज हो रहा है, 5 से 3 यानी कि 5 में से 3 ब्याज हो रहा है, तो कितना परसेंट ब्याज हो रहा है? तो कहेंगे सर 100% ब्याज हो रहा है। यही 3/5 का 100 निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते? कहेंगे यस सर बिल्कुल निकालते, लेकिन यहाँ आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे। भैया 5 में से 3 ब्याज कितना परसेंट? 100%। तो कहेंगे 20 पंचे 100, 20 तिया कितना? 60% ब्याज हुआ। ये 60% ब्याज क्या साल में हुआ है? तो कहेंगे सर 5 साल में हुआ है। अगर 5 साल में 60% ब्याज कमाते हैं, 1 साल का रेट क्या? तो भैया कहेंगे कि टोटल ब्याज में से समय से भाग कर देंगे। तो इसका मतलब 60 बटे क्या हो जाएगा? 5 से, यानी भाग करेंगे तो 12 पंचे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, नहीं 12% आपका आंसर हो जाएगा। लगा दीजिए 12%। कोई तकलीफ ही नहीं होगा, कोई परेशानी भी आप सभी को नहीं होगा। एकदम देखने के साथ एकदम एग्ज़ाम में मार दीजिएगा, फटाफट मार दीजिएगा। समझ रहे हैं बातों को? एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए, बहुत ही धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों आप सभी को। अगला प्रश्न है 23वां नंबर। 23वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? बात को एकदम जानकार रखिएगा, समझिए। 400 रुपये की एक राशि को 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी? यानी कि आपको जो निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालनी है? रेट निकालनी है कि समय निकालनी है? तो भैया यहाँ पे कह रहा है 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 हो जाएगी, यानी वर्ष में, यानी यहाँ पे सेकंड में वर्ष पूछ रहा है, वर्ष निकाल देंगे। तो चलिए आप सब इसका आंसर बता दीजिए एकदम प्रभु, देखते हैं कितने अच्छे से आप सब बता सकते हैं। कहेंगे यस सर बता देंगे। चलिए अगर बात करूं, कहेंगे यस सर 400 रुपये जो है 2 वर्षों में, कितना वर्षों में? 2 ईयर्स में कितना हो जा रही है? तो कहेंगे 448 हो जा रही है। बात सही है। तो यहाँ पे क्या रेट है? वो रेट पता चल जाएगा, वही रेट के साथ हम आगे बढ़ जाएँगे। कहेंगे बिल्कुल सर रेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि 400 से जब आपका 448 हो रहा है तो ब्याज आपका कितना हो रहा है? 48 हो रहा है। कहाँ से? 400 से। कितना परसेंट? 100%। कहेंगे यस सर, इसको देखिएगा हल कर लेना, एकदम आसानी से हल करिएगा। डबल जीरो कैंसिल, 12 चौक 48, 12% ब्याज कमाए। लेकिन ये 12% ब्याज क्या साल में कमाए? 2 साल में कमाए। इसका मतलब कितना रेट है? 6% का रेट है। कहेंगे यस सर रेट हमारा 6% है। रेट हमारा क्या है? 6% है। वही रेट से कह रहा है प्रभु कि कोई भी राशि 550 की जो राशि है, देखिएगा ये धन है, वो हो जा रहा है कितना अमाउंट? 682 हो जा रहा है, 682 हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जा रहा है? कहेंगे 2 का 2, 8 में 5 गया 3, 6 में 5 गया 132 हो जा रहा है। 132 जो हुआ हमारा ब्याज हुआ, तभी तो हमारा 682 हुआ। कितने धन पे? कहेंगे 550 पे।
क्या परसेंट से? कहेंगे 100% से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, अब समझना है कैसे इसको हल कर लेते हैं। कहेंगे सर 0 0 कैंसिल, बरगरहा 32 से 12, 11 पचे 55, 5 दूनी 10, 12 दूना कितना 24। सुनिएगा बात को, 24% ब्याज हो रहा है। कैसे जान गए 24% ब्याज हो रहा है? क्योंकि 550 से अगर 682 हो जा रहा है तो इस दरमियान 24% का ब्याज आपका हो रहा है, आपको कमाई हो रहा है 24%। लेकिन एक साल में आप 6% कमाते हैं, क्योंकि रेट तो आपका वही है, जो रेट ऊपर है वही रेट से नीचे भी बात कर रहा है। इसका मतलब रेट यहाँ निकाल चुके हैं आप कि आपका रेट है 6%, एक साल में आपको ब्याज मिलता है 6%, 24% कमा रहे हैं। क्या साल लगा होगा? तो कहेंगे सर 24/6 यानी बराबर कितना 4%। कहीं भी फार्मूला लगाने की जरूरत पड़ रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये बताइए? कहीं भी फार्मूले आपको लगाने की जरूरत पड़ रहा है? अगर कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना मेरे प्यारे साथियों, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। इतना निश्चित रहिए, कुछ भी नहीं है सवालों में। 400 से 448 हो जाना। ओवरऑल ब्याज हम 12% कमा रहे हैं, समझ रहे हैं? ब्याज 12% कमा रहे हैं। 12% जो कमाए क्या साल में कमाए? तो कह रहे हैं सर 2 साल में कमाए। इसका मतलब 1 साल में 6% कमा रहे हैं आप। कहेंगे यस सर। और यही रेट से कहा था 550 से 682 हो जाता है। तो चलिए 550 से अगर 682 हो रहा है, ब्याज कितना परसेंट कमा रहे हैं? कहेंगे सर 550 से 132, 682 132, कहां से? 550 से 100% नहीं 24% कमा रहे हैं। तो हम आपको पहले कह देते आपका रेट 26% है। तो कितना साल लगाएंगे? यहाँ समय है ना, वो समय हम परसेंट डाल दिए क्या? कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या है 24% हम कमा रहे हैं 6% की दर से, तो इसके लिए क्या साल लगेगा? 4 साल लगेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 4 वर्ष हो गया। हम आंसर लगा देंगे 4 वर्ष पे। चलिए, क्लियर है? कहीं किसी को दिक्कत? बताइए, किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। 24वां नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है। आप कहिएगा सर फार्मूले के साथ बनाने के लिए ना, हम सारे प्रश्नों को फार्मूले के साथ भी लगा के बना सकते हैं, ठीक है? एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जितना आप कहिएगा जिस विधि से बताने के लिए, और शॉर्ट तरीके से और शॉर्ट तरीके से ले आए, हमें क्या, लेकिन आपको समझना है। अगला सवाल क्या, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपये के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत वर्ष में क्या है? कितना इजी प्रश्न दिया है, क्या लिख दिया कि एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपये के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया है। अगर ये मूलधन नहीं भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि 9500 भी तो हमारा 100% होता है। कहेंगे यस सर 100% होता है। कहता है मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो सीधा लिखा है कि मूलधन का मतलब गुना 130%, 130% का मतलब 130/100 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, ऐसा ही प्राप्त होता है। आखिर कहता है वार्षिक दर क्या है? 10 वर्षों में पूछ रहा है, 10 वर्षों में इतना हो जा रहा है, तो कहता है कि वार्षिक दर क्या है? तो दर निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? कैसे निकाल लेंगे? इसको हम प्रयोग नहीं किए, समझ रहे हैं? तो भैया ये 95 सभी लेते 100 बराबर, तो 130 बराबर हम ब्याज निकालते, क्यों लेने जाए उसको? समझ रहे हैं? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कहता है मूलधन पर मूलधन का 130% ब्याज है। इसका मतलब ब्याज कितना है? तो कहेंगे सर ब्याज 130 है। उस कंडीशन में मूलधन हमारे पास क्या है? तो कहेंगे सर मूलधन 100 है। अब देखिए एसआई हमारे पास कितना था? यानी कि एसआई हमारे पास 130 था। इसको फ्रेश से लिखिए, नीचे लिखिए, थोड़ा मजा आएगा। चलिए उधर ऊपर ना। अब कहेंगे सर एसआई हमारे लिए क्या है? 130 है। और हमारे लिए मूलधन क्या? 100 है। अब जान रहे हैं कि अगर 100 पर 130 अगर ब्याज हो रहा है, तो इसका मतलब 130% आपका ब्याज रेट है कि नहीं है? कहेंगे यस सर 130 है। 130 क्या वर्षों में? 10 वर्षों में, जिसका मतलब 130 में हम 10 से भाग कर देंगे, तो एक वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा रेट? कहेंगे सर हमारा 13% का रेट हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये कैसे कर दिए? जादू कर दिए क्या? 130 ब्याज कमा रहे हैं कहां से? 100 से। कितना परसेंट? 100%। तो भैया ये 100 कट जाएगा, 130% ब्याज होता हो। 130% अगर ब्याज होगा, ये क्या साल में होगा? 10 साल में होगा। एक साल में कितना होगा? 10 से भाग कर देंगे, 13% होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए क्या बात है, बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए क्या है, 25 नंबर प्रश्न में आपके सामने स्क्रीन पे, एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 4% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपये से बढ़ जाता है। निवेशित की गई धनराशि रुपये। इस सवालों को आप सब बनाइए। देखते हैं हमारे कितने भी मित्र बंधु हैं जो इस सवालों को एकदम आसानी से बना लेंगे। तो कहेंगे सर क्या रखा है सवाल में, एकदम यूं ही बना लेंगे। तो चलिए यूं ही आपको बता देते हैं, और आपको बनाना भी जरूरी है। क्या लिखा कि एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यानी कि
कोई राशि है जो 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है और कोई ना कोई यहाँ रेट होगा, कोई ना कोई दर होगा। अगर किसी धन को हम निवेशित कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं यानी किसी को लगाने दे रहे हैं तो वहाँ पे ब्याज तो लगा होगा। कहेंगे यस सर लगा होगा, 8% लगा होगा, आर की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय 2 वर्ष के लिए है। आगे चल के कहता है निवेशित की जाती है यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए। अगर रेट हम 4% पहले कितना है नहीं पता, जैसे हम कहता है रेट 4% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपया बढ़ जाता। पहले ब्याज कितना था नहीं पता मेरे प्रभु, लेकिन अब ब्याज जो है इसमें 160 बढ़ जाता है। इसका मतलब नया ब्याज जो आएगा एसआई में 160 जुट के आएगा। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं। तो इसका मतलब प्रभाव क्या पड़ा, जब आपका रेट बढ़ा तभी ब्याज बढ़ा, अगर रेट नहीं बढ़ता ब्याज नहीं बढ़ता। तो ये रेट बढ़ रहा है, इस सालाना बढ़ता है, वार्षिक बढ़ता है। अगर एक साल में 4% बढ़ेगा, 2 साल में कितना बढ़ेगा, 4 दूनी 8%। और यही 8% जो वैसे बढ़ा उसके कारण 160 रुपया बढ़ गया। कहेंगे यस सर, 8 दूनी 16 20, और ये परसेंट को हटाएंगे तो इधर 100 से गुना कर देंगे तो 20 गुना क्या कर देंगे भैया 100, यानी धन क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो आंसर लिख देंगे 2000। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर एकदम, आप लगा दीजिए आंसर 2000। या तो आप इसको लिखेंगे कि 1% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना 2000। आगे बढ़ूं, आगे जो है 26वां नंबर प्रश्न है, और 26वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथी क्या कहता है, एकदम मुस्कुराते हुए देखिए कि 23 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष के बाद कितना मिश्र धन मिलेगा। एकदम इजी प्रश्न है। कितना रुपया आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं भैया, 2300 रुपया करना चाह रहे हैं। ये 2300 रुपया क्या धन है, जो धन है उनसे भाग कर देंगे। कहेंगे सर 100% धन होता है, 100 से भाग कर दीजिए। हमें मांग रहा है 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन मिलेगा, यानी कि अमाउंट मांग रहा है। तो अमाउंट आपका तभी होता है जब आपको धन के साथ क्या होता है एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है, ब्याज जुड़ता है, तो अमाउंट कहलाता है। पी अगर आपके पास 100 है तो समय गुना दर ब्याज कहलाता है। कहेंगे यस सर, देखिएगा 12 तिया 36, इसका मतलब 36 क्या हो गया मेरे प्यारे से ब्याज हो गया। तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। ये मन में करने की बात, हम इसको आपको लिख के बता दे रहे हैं। तो 136 से यहाँ क्या करेंगे, तो कहेंगे सर गुना कर देंगे। समझ रहे हैं? अब इनको हल कर लिए, डबल जीरो कैंसिल, यानी 23 गुना क्या कर देंगे 136 कर देंगे। अब देखिएगा इसको हल करेंगे, 23 गुना 36 कर लेंगे तो मेरे प्यारे से 31 और क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 128 आंसर लिख दीजिए है। चलिए आपके पास है पहला नंबर ऑप्शन। क्या बात है, बहुत ही सुंदर एकदम। आगे बढ़ूं, अगले सवाल की तरफ चले मेरे प्यारे साथियों। कहेंगे यस सर, चलिए सवाल में क्या रखा देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। अब कहते हैं कि 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5400 रुपया आपका क्या है, धन है। कहेंगे यस सर, धन है तो धन से भाग कर दीजिए 100% से। समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज। 12 पंचे 60, प्रॉपर्टीज पढ़ाए देखिए यहाँ काम आ रहा है मजे से। अब सारे चीजों को बना सकते हैं, डबल जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 और 2 32 और एक जीरो बैठा दीजिए 3240, और एकदम आंसर मार के चले आइए। कोई सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोई सोचने की जरूरत भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आंसर नंबर लगा देंगे चौथा में, क्या करेंगे चौथा में लगा देंगे, है ना। कहते हैं मेरे प्यारे साथी एकदम पढ़िए मन लगा कर, ऐसा पढ़िए कि भैया लगे कि हम कुछ पढ़ लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। 28वां नंबर प्रश्न कहता है कि 9500 रुपये की एक राशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर इतना रुपये हो जाएगी। यानी अमाउंट आपका वहां पे दिया हुआ है। तो हमको चाहिए यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों क्या, समय चाहिए। समय निकाल लेंगे, कहेंगे सर यस सर निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल दीजिए, आप सब जितने भी हमारे मित्रगण हैं इसको निकाल दीजिए। इसका आंसर बता दीजिए कि कितना आंसर होगा, फटाफट एकदम बताइए। ये आपके लिए वर्क है, होमवर्क। होमवर्क नहीं अभी बनाने के लिए दिए, देखिए आंसर कितना फास्ट आप बना सकते हैं। चलिए फटाफट एकदम शुरुआत कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा, चलिएगा आंसर आ जाएगा। कहेंगे यस सर, देखिए 9500 रुपये की राशि 4.5% की दर से कहता कितने समय में साधारण ब्याज